ये कहानी है आरव की और उसकी पत्नी की दो छोटी बहनों की, यानी आरव की दो ननदों की। नाम है बड़ी वाली नंदिनी और छोटी वाली काव्या। कहानी पूरी सुनना, अंत तक मजा आएगा। आरव की शादी को 7.5 साल हो चुके थे। उसकी बीवी का नाम था प्रिया। प्रिया देखने में बिल्कुल साधारण सी, गेहुआ रंग, 5 फुट 3 इंच कद, मगर उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि आरव पहली मुलाकात में ही उसका दीवाना हो गया था। आरव खुद बेहद हैंडसम था। लंबा कद, गोरा रंग, जिम बॉडी, गहरी भूरी आंखें, जहां जाता लद्दाखियां घूम घूम कर देखती। लेकिन उसका दिल सिर्फ प्रिया पर ही अटक गया। प्रिया के मायके में मम्मी पापा के अलावा दो छोटी बहनें थीं, नंदिनी और काव्या, दोनों अनमैरिड। नंदिनी तो जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन हो, दूध सी गोरी, लंबे घने बाल जो कमर से नीचे तक लहराते थे, बड़ी दीदी बड़ी काजल वाली आंखें, और जब चलती तो कमर अपने आप मटक जाती। काव्या उससे भी 2 कदम आगे, शरारती हंसी, डिम्पल वाली स्माइल, परफेक्ट फिगर और बातें ऐसी कि कोई भी पिघल जाए। दोनों बहनों के मन में एक ही ख्वाहिश थी, काश हमारा भी कोई ऐसा पति होता जैसा आरव भैया है। जब भी आरव मायके आता, दोनों नंदें उसकी सेवा में लग जाती। सुबह उठते ही गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, कप डिनर डे प्रेस, जूते पॉलिश सब खुद करती। प्रिया को कभी कभी जलन होती, लेकिन वो सोचती मेरी छोटी बहनें हैं, भाई सा मानती होंगी। एक बार गर्मियों में आरव प्रिया मायके आए। सुबह सुबह आरव बनियान लोअर में आंगन में मुंह धोने आया, बाल बिखरे हुए, नींद भरी आंखें। नंदिनी पहले से तुलसी के पास खरीदी थी, दुपट्टा सरका हुआ, गले की चेन झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया उठ गए? मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी लाती हूँ, रात में ही बनाई थी। आरव ने हंस कर कहा, नंदिनी तुम हर बार मुझे इतना पंपर क्यों करती हो? नंदिनी ने आंखें नीची करके कहा, आपके लिए तो जान भी दे दूं भैया, जो कहोगे वो करूंगी। तभी काव्या दौड़ती हुई आई, हाथ में प्रेस किया हुआ कुर्ता लेकर। दीदी तू जलेबी खिलाएगी, मैं भैया को अपना हाथ का आम बना पिलाऊंगी, बिल्कुल ठंडा। आरव ने दोनों को देखकर हंसते हुए कहा, अरे मेरे लिए लड्डाई मत करो, दोनों चीजें खा पी लूंगा। तीनों हंस पड़ दे, लेकिन नंदिनी काव्या की आंखों में एक ही चमक थी। दोपहर में खाना खाते वक्त भी वही सिलसिला। मम्मी जी ने आरव की फेवरेट केरही बनाई थी। नंदिनी ने खुद तला हुआ पापा ददिया सारी उसकी प्लेट में डाला। भैया ये मैंने आपके लिए ही तला है। काव्या ने मीठा तीखा अचार डालते हुए कहा, और ये अचार भी मैंने बनाया है, बिल्कुल आपके टेस्ट का। प्रिया चुपचाप देखती रही, मन में कुछ खटका, लेकिन बोली नहीं। शाम को छत पर सब बैठे थे। आरव अखबार PRH रहा था। नंदिनी बोली, भैया पीठ में दर्द तो नहीं? मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। काव्या तुरंत, नहीं नहीं, भैया को मेरी मालिश ज्यादा पसंद आएगी, मैंने तो कोर्स किया है। आरव हंस पड़ी टिड्डा, बस बस तुम दोनों की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। रात को नंदिनी काव्या अपने कमरे में फुसफुसा रही थी। नंदिनी, देखा भैया कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं दीदी से। काव्या, हाँ दी, काश हम में से किसी की शादी भैया से हुई होती। दीदी तो एकदम सिंपल हैं, भैया जैसे हीरो के साथ मैच नहीं करती। नंदिनी, चुप पागल, कोई सुन लेगा, लेकिन सच कहूँ तो मैं भैया को देखकर पागल हो जाती हूँ। काव्या हंसते हुए, मैं भी बस एक बार मौका मिल जाए। अगले दिन दोपहर में घर में सिर्फ औरतें थीं। मम्मी पापा खेत गए थे। आरव कमरे में लेटा फोन चला रहा था। प्रिया किचन में बर्तन धो रही थी। नंदिनी और काव्या फुसफुसाईं। काव्या, आज मौका है दीदी दी, बिजी हैं भैया, अकेले हैं। नंदिनी, चल ट्रुथ और डेयर खेलते हैं, भैया मना नहीं कर पाएंगे। दोनों कमरे में घुसी, दरवाजा हल्के से बंद। काव्या, भैया बोर हो रहे हो ना, चलो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। आरव, तुम दोनों के साथ? मुझे डर लग रहा है। नंदिनी हंसकर, डर कैसा भैया, हम आपकी छोटी छोटी ननदें हैं। आरव मान गया। तीनों घेरा बनाकर बैठ गए। पहला सवाल काव्या ने नंदिनी से, सच सच बता, अब तक कितने लड़कों को दिल से चाहा है? नंदिनी ने शर्माते हुए आरव की तरफ देखा और धीरे से बोली, सिर्फ एक को। आरव मजाक में, अच्छा कौन है वो खुशकिस्मत? नंदिनी हंसकर टाल गई। फिर नंदिनी ने काव्या से, कभी किसी को प्रपोज करने का सोचा? काव्या ने बिना झिझके आरव की आंखों में देखकर कहा, हाँ
और वो शख्स मेरे सामने ही बैठा है। आरव को लगा मजाक है, हंस पोइडिड्डा तो कर दो ना अभी। काव्या 1 सेकंड को सीरियस हो गई, फिर हंसकर टाल गई। अब नंदिनी ने आरव से पूछा, भैया सच बताइए, अगर प्रिया दीदी न होती तो क्या आप मुझसे शादी करते? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव चौंका, दोनों को देखा। दोनों की आंखें उस पर टिकी थीं। आरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, देखो प्रिया मेरी जिंदगी है, उसके अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकता। तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, कोई भी लदका तुम्हें पाकर खुशकिस्मत समझेगा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी दीदी है। दोनों बहनों के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा दिया। नंदिनी, चलो भैया, आप सच में बहुत अच्छे हो, हम तो बस ऐसे ही पूछ लिए। बाहर आकर नंदिनी की आंखें भर आईं। काव्या ने गले लगाया, दी भैया सच में सिर्फ दीदी को चाहते हैं, हम हार मानती हैं। नंदिनी आंसू पोंछते हुए, हाँ लेकिन दिल तो मानता नहीं ना। उसी शाम प्रिया को शक हुआ। उसने आरव से पूछा, दोनों आज उदास क्यों हैं? आरव ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुरा दिया। अगले 2 दिन दोनों ननदें थोड़ी दूर दूर रहीं। आरव को बुरा लगा। उसने नंदिनी से पूछा, नाराज हो क्या मुझसे? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भैया, बस मन थोड़ा उदास है। आखिरी दिन स्टेशन पर, ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी थे। काव्या ने आरव को एक तरफ ले जाकर कहा, भैया आप सच में नेक इंसान हो। हमने बहुत कोशिश की कि आपका ध्यान हमारी तरफ खींचे, लेकिन आपका दिल सिर्फ दीदी का है। हम हार मानती हैं, बस एक आखिरी रिक्वेस्ट, हमेशा दीदी का ख्याल रखना। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने काव्या के सिर पर हाथ रखा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो, हमेशा रहोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहनों की तरह। नंदिनी दूर खड़र ही सब देख रही थी, आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी। ट्रेन आई, आरव चला गया। घर लौटते ही नंदिनी और काव्या प्रिया के पास गईं। नंदिनी, दी हमें माफ कर दो, हमने बहुत गलत सोचा था। भैया सिर्फ तुम्हारे हैं, हमेशा रहेंगे। प्रिया चौंकी, फिर तीनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगीं। मम्मी जी दूर खड़े ही सब देख रही थीं। उन्होंने पापा से मुस्कुराकर कहा, देखो जी, हमारा दामाद कितना नेक है, हमारी बेटियां कितनी खुशकिस्मत हैं। पापा ने हंसकर कहा, और हमारी बेटियां भी अब समझ गईं कि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं, दिल से होता है। उस दिन के बाद घर में फिर वही प्यार, वही हंसी खुशी लौट आई। नंदिनी और काव्या अब आरव भैया को सच में बड़े भाई की तरह चाहने लगी। और प्रिया 3 की खेलना चाहता से प्रिया 3 को कभी कोई शक नहीं रहा। कहानी खत्म। मजा आया ना?